बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आबिद मिनहाज ज़ंबील न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुख्तलिफ़ ख़बरों पर तबसरा, उनकी डिटेल भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें हेडलाइन कि इमरान खान और बुशरा बीबी समेत 600 से ज़ायद अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। दूसरी जानब पुलिस परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए घर में दाखिल हो गई। इन तमाम सूरत हाल को देखकर इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी। जनाब उसमें जलाओ घिराओ 16 मुल्ज़मान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म। ये थी कुछ ख़ास खबरें। अब आपको इनकी डिटेल बताते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी समेत 600 से ज़ायद अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये नाम 9 मई के जलाओ घिराओ वाक़यात में मुलव्वस होने के तनाज़र में डाले गए हैं। जिन अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए गए हैं, इनसे ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली ओहदेदारों के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नाम FIA की PNIL में डाल दिए गए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ में बाज़ ओहदेदारान ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश भी की। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले PTI अरकान ओहदेदारों को हवाई अड्डों पर ही रोक दिया गया। इसी तरह मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल है। कासम सूरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल और असद कैसर का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि बैरून मुल्क सफ़र से रोकने के लिए नाम पुलिस, CTD और खुफिया इदारों ने इरसाल किए हैं। ये थी जी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल जिनका अफराद के नाम थे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ज़हूर इलाही हाउस में दाखिल हो गई। पुलिस परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या इनके घर ज़हूर इलाही हाउस पहुँची। पुलिस हुकाम घर के बाहर खड़ी रही, ताहम कुछ देर बाद वो ज़हूर इलाही हाउस में दाखिल हो गए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP सुहेब अशरफ और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP अमारा शिराजी परवेज़ इलाही के घर में दाखिल होने वालों में शामिल थे, जबकि डायरेक्टर एंटी करप्शन इमरान अहमद भी पुलिस अफसरान के साथ शामिल थे। दूसरी जानब परवेज़ इलाही के वकील का कहना था कि 2 मई तक जितने मुकदमात हुए, इनमें परवेज़ इलाही की ज़मानत के ऑर्डर मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि सर्च वारंट ना दिखाने पर घर में दाखिल नहीं होने देंगे। आज एंटी करप्शन के मुकदमे में पुरानी मेडिकल पर ज़मानत मनसूख हुई है। परवेज़ इलाही के घर के अतराफ ज़हूर इलाही रोड और इससे मुल्हक़ा गलियाँ ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं। चौधरी परवेज़ इलाही का तर्जमान इकबाल चौधरी का कहना है कि परवेज़ इलाही घर पर मौजूद ही नहीं है। ख्याल रहे कि आज एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन के केस में साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़मानत खारिज कर दी थी। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन के मुकदमे में परवेज़ इलाही की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। परवेज़ इलाही के वकील ने अदालत को बताया था कि परवेज़ इलाही को सीने में तकलीफ़ है, अदालत में पेश नहीं हो सकते, जबकि प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देते हुए कहा कि परवेज़ इलाही का मेडिकल जैली है। वाज़ह रहे कि अदालत ने आज तक परवेज़ इलाही की अबूरी ज़मानत मंजूर कर रखी थी। इन तमाम हालात और वाक़यात जो PTI के साथ हो रहे हैं, इसके ऊपर चेयरमैन इमरान खान ने एक्शन लिया है और उस हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इमरान खान ने एडवोकेट हामिद खान की वसातत से आइनी दरख्वास्त दायर की। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि आर्टिकल 245 के नफाज को कलअदम करार दिया जाए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों को रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल भी कलअदम करार दिया जाए। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल गैर आइनी करार दिया जाए।
दरख्वास्त में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। नवाज़ शरीफ ने मरियम नवाज़ ने प्रोपोगंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त में वफाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी अलहदगी को गैर आइनी करार दे। ये सारा ड्रामा नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का रचाया हुआ है। PTI चेयरमैन ने दरख्वास्त में यह सदा भी की है कि मुबैना ऑडियोज़ की बुनियाद पर किसी शहरी के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई रोकी जाए। गैर कानूनी ऑडियोज़ को मीडिया पर नशर करने और आगे फैलाने से रोका जाए। जुडिशल कमीशन नोटिफिकेशन और कार्रवाई का कलअदम करार दिया जाए। मुतलका फ़रीक़ैन को गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों की शनाख्त का हुक्म दिया जाए। ये थी जी 245 के तहत चेयरमैन इमरान खान साहब की दरख्वास्त, जो उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील हामिद खान की वसासत से दायर की है। और अब तो यही लग रहा है ये दरख्वास्त 245 के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त उन्होंने दी है, मेरे ख़्याल में कि वो घुटने टेक गए हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब का 245 के नफाज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देना जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी कह लें कि इमरान खान साहब अब घुटने टेक गए, क्योंकि उनके मुतअद्दिद साथी बहुत सारे साथी जो थे वो उनका साथ छोड़ गए हैं। और वो इस दरख्वास्त में कह रहे हैं कि उनको जबरी यानी कि जानबूझकर और सख्ती के साथ पार्टी से निकाला जा रहा है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने जलाओ घिराव किया है उनको गिरफ्तार ना किया जाए। जैसे वो क्या कहते हैं, ज़िद्दी बच्चा होता है ना, ज़िद करता है और वो अपनी मनवाने की कोशिश करता है घर में। इस वक्त इमरान खान साहब अपनी ज़िद मनवाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर में कि मेरे साथ ये ना किया जाए। जबकि जब ये हो रहा था तो उस वक्त आप सो रहे थे, उस वक्त आपको होश नहीं था और झूठ बोल रहे थे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास मोबाइल करने का राब्ता नहीं है। आप चीमा और उनसे तो बात कर सकते थे, लेकिन आप किसी पार्टी वर्कर से बात नहीं कर सकते थे कि अवाम को कहें कि वो ये जो पाकिस्तानी असासे जो हैं, जो अमलाक को जला रहे हैं, उनको ना जलाएं और कम से कम ये हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, ये हमारा अपना मुल्क है। उस वक्त आपकी ज़ुबान बंद थी, लेकिन अब 245 का नफाज आपको याद आ गया। अब आपने घुटने टेक दिए हैं ना। अब देखें कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपके कितने साथी जो हैं वो आर्मी कोर्ट में जाने के लिए कमांडर मांग रहा है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MPA मियाँ अकरम समेत 16 मुल्ज़मान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की दरखास्तें मांग ली हैं। अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा है कि कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्ज़मान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए हैं। अदालत ने फैसले में कहा है कि कमांडिंग अफसर के साबिक मुल्ज़मान अदालत ने फैसले में कहा है कि कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। फैसले में यह भी कहा गया कि सुप्रीडेंट कैंप जेल 16 मुल्ज़मान को मज़ीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले कर देगा। ये थे जी वो 16 शरपसंद जिन्हें आप कह रहे थे कि ये हमारे पार्टी वर्कर नहीं है। तो डेफिनेटली अगर ये आपके पार्टी वर्कर्स नहीं हैं जिन्होंने जिना हाउस पे दावा किया, रावलपिंडी में अमलाक को जलाया, ये मोटरवे की इंट्री को जलाया, तो ये तो आप तो कह रहे हैं ना कि ये दहशतगर्द थे, ये हमारी पार्टी के लोग नहीं थे। डेफिनेटली वो कैमरे में जो आए हैं, जो तस्वीर में आए हैं और जियो फेंसिंग में जो नज़र आ रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो। तो ये 16 मुल्क दुश्मन अनासर जो थे वो आर्मी एक्ट के तरीके से उनकी सज़ा होगी और मुमकिन है खान साहब आपको भी यहाँ बुलाया जाए या आपके दूसरे साथियों को भी बुलाया जाए।
जो पार्टी छोड़ गए हैं, जिन्होंने पार्टी के ओहदों से रिज़ाइन कर दिया है, वो कतन ये ना समझें कि हमसे कुछ माफ़ी होगी, कि हमने पार्टी छोड़ दी है हमें माफ़ कर दिया जाएगा। कतन ऐसा नहीं होगा। मेरे ख़्याल में जो पार्टी छोड़ गए हैं उनका भी ऐसा ही हाल होना चाहिए, उनसे पूरी बात पूछ करनी चाहिए। क्यों कि जब ये वाक़या हुआ था तब तो वो पार्टी में थे, तब तो वो सर चढ़ कर बोल रहे थे। और दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा का भी 4 रोज़ा रिमांड मंजूर हो गया है। देखिए, अब बीमारियां आपको याद आ जाएंगी, अब आपको पता लग जाएगा खातून है, वो बूढ़ी हैं, वो उम्र रसीदा हैं, वो है। तो जब वो हमला करने में शामिल थी उस वक्त तो बड़ी एक्टिव थी वो, उस वक्त तो वो बीमारी नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। तो हमला करने में सरे दस्त और जेल काटने के लिए बीमार, ये पता नहीं आप लोगों के साथ ही होता है, किसी आम शहरी के साथ तो नहीं होता। उससे तो किसी किस्म की बीमारी भी लग जाए या कोई मसला भी हो जाए तो उसे स्टेशन पे डाल के भी अदालत ले आते हैं। ये तो आप लोगों के साथ ही है सारा कुछ। बहरहाल अगली तैयारी करें। ये 16 लोग जो हैं ये तो आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं, और बाकी देखें कि आगे किस किस की बारी आती है। और बैरून मुल्क भागने वालों के लिए भी वो मैंने पहले बता दिया है कि वो 600 की लिस्ट तैयार कर ली है उन्होंने, जिनमें सर-ए-दस्त इमरान खान और खातून अव्वल का नाम भी शामिल कर दिया गया है। और कुछ जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले थे वो एयरपोर्ट पे पकड़े भी गए हैं, भाग रहे थे, ठीक है। ये मुल्क है ना आपका, तो क्यों भाग रहे हो आप? अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? हिम्मत करें और अदालतों का सामना करें। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया जी, वस्सलाम।